रात के 2 बजे थे। एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में बेचैनी। कुछ देर पहले ही उसका सबसे करीबी दोस्त अचानक उसे बहुत अजीब तरीके से बात करके चला गया था। वो सोच रहा था, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? हम सभी ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है, जब सामने वाला कुछ कह तो रहा हो, लेकिन हम साफ साफ देख रहे होते हैं कि उसका चेहरा कुछ और कह रहा है। उसके शब्द एक तरफ, उसकी आंखें दूसरी तरफ। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं, काश मैं समझ पाता कि ये इंसान अंदर से क्या सोच रहा है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी कला हो जिससे आप सिर्फ शब्द नहीं, इंसान के इरादे, उसकी झूठ, उसका डर, उसकी नीयत सब पढ़ सके। सोचिए, आप भीड़ में खड़े हो और लोग जो कह रहे हैं उससे ज्यादा आप समझ रहे हो कि वो क्या छुपा रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये स्किल है, और इस स्किल को आप भी सीख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इंसानों को पढ़ना सिखाती है, बिना उनकी जुबान के। किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक, जिसे लिखा है पैट्री किंग ने। अगर आप भी लोगों की सोच, इरादों और इमोशंस को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लोग पढ़ने में परेशानी होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता। असली बात अक्सर उस जगह से आती है जहां लोग चुप रहते हैं। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आंखों की हरकतें, ये सब कुछ रिवील करते हैं जो शब्द नहीं कर सकते। पैट्री किंग कहते हैं, अगर आप दूसरों को ठीक से समझना सीख गए तो आपके रिश्ते, बिजनेस, बातचीत और यहां तक कि आपके फैसले भी ज्यादा सटीक होंगे। क्योंकि इंसान को समझना दुनिया को समझने की पहली सीढ़ी है। अब सवाल यह है, क्या इंसान को पढ़ना सीखा जा सकता है? जवाब है हाँ, और इस किताब के जरिए आप वो शुरुआत कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंसान जो कहता है वो हमेशा वो नहीं होता जो वो सोच रहा होता है। उसका टोन, उसकी आंखें, पोस्चर, पॉज, ये सब मिलकर उसकी इंटरनल थिंकिंग को दर्शाते हैं। जब आप बार बार ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक पैटर्न डिटेक्टर जागता है। मान लीजिए कोई इंसान मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें सख्त है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अंदर से इरिटेट है लेकिन बाहर से खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी को माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ना कहते हैं। पैट्रिक बताते हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो बार बार अपनी गर्दन छू रहा हो या चेहरा खुजा रहा हो तो ये अक्सर एंजाइटी या झूठ बोलने के संकेत हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन जब आप पैटर्न्स को पकड़ना सीखते हैं तो आपके अंदर एक साइलेंट रडार डेवलप हो जाता है जो आपको सच्चाई की तरफ इशारा करता है। एक और पावरफुल टेक्निक है मिररिंग। जब कोई इंसान आपको पसंद करता है या कंफर्टेबल महसूस करता है तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाथों की मूवमेंट या टोन को थोड़ा थोड़ा मिमिक करने लगता है। अगर आप नोटिस करें कि सामने वाला आपकी तरफ बैठ गया है या आपके बोले के तुरंत बाद उसी टोन में कुछ कहा तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन इंसान को पढ़ना सिर्फ सिग्नल्स पकड़ना नहीं है, एम्पैथी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप सिर्फ डिटेक्ट करेंगे लेकिन कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप कोल्ड लग सकते हैं। इसीलिए पैट्री कहते हैं, रीडिंग पीपल इज नॉट अबाउट जजिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी साइलेंस भी एक भाषा होती है
जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगे बिना जरूरत के, ये गिल्ट का संकेत हो सकता है। और जब कोई अनकंफर्टेबल साइलेंस बनाए रखे, ये इंटरनल स्ट्रगल या डिसइंटरेस्ट दिखा सकता है। इन सिग्नल्स को पकड़ना प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन एक बार आप अवेयर हो जाएं, तो ये आपके अंदर सेकंड नेचर बन जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई इंसान आपके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जब आप रूम से निकलते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि कुछ सही नहीं था। वो गट फीलिंग, वही इंट्यूशन, आपके सबकॉन्शियस द्वारा डिटेक्ट किए गए छोटे छोटे सिग्नल्स का नतीजा होती है। इस किताब में यही बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन्ड कॉन्शियस बना सकते हैं। पैट्रिक इस बात पर भी जोर देते हैं कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को समझने के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट को भी समझना जरूरी है। मतलब अगर कोई इंसान आर्म्स क्रॉस करके बैठा है तो ये कोल्डनेस नहीं बल्कि कंफर्ट भी हो सकता है अगर कमरे में ठंड है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट के बिना कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए। इंसान की आंखें बहुत कुछ कहती हैं। किताब में बताया गया है कि अगर कोई आपसे बात करते समय आपकी आंखों में नहीं देख रहा या बार बार नीचे देख रहा है, तो या तो वो शर्मिंदा है या कुछ छुपा रहा है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट देख रहा है, कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट बनाए रख रहा है, तो वो कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट हो सकता है। ये किताब सिर्फ दूसरों को पढ़ने की स्किल नहीं देती, ये आपको खुद को भी ऑब्जर्व करना सिखाती है। जब आप जान जाते हैं कि लोग आपको कैसे पढ़ते हैं, तो आप अपने प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग को बेहतर बना सकते हैं। इंसानों को पढ़ना कोई सुपर पावर नहीं, ये अवेयरनेस और प्रैक्टिस का नतीजा है। और रीड पीपल लाइक अ बुक इस अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है। अब मान लीजिए आप एक मीटिंग में बैठे हैं, सामने वाली टीम आपको बहुत सारी बातें बता रही है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उन्हें खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं है। आप कैसे पकड़ेंगे इस सटल डिफरेंस को? पैट्रिक कहते हैं, ध्यान दीजिए बॉडी एंड टोन अलाइनमेंट पर। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, आंखें कांटेक्ट नहीं कर रही और पोस्चर डिफेंसिव है, तो शायद वो सिर्फ दिखा रहा है कि उसे भरोसा है, अंदर से नहीं। एक और चीज है प्रोसेसिंग पॉजेस। जब कोई इंसान बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देता है, तो या तो उसने जवाब पहले से तैयार किया हुआ है या वो जवाब जेन्युइन नहीं है। लेकिन जब कोई थोड़ा रुककर सोचता है और फिर जवाब देता है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। आपने गौर किया होगा, जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर ज्यादा बोलने लगता है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। पैट्रिक इस टेक्निक को वर्बल कैमोफ्लेज कहते हैं, यानी ज्यादा बोलकर असली बात को छुपाना। अगली बार जब कोई जरूरत से ज्यादा बात करे तो थोड़ा रुककर उसकी हर बात को ऑब्जर्व करें। इसके अलावा एक और पावरफुल सिग्नल है फुट डायरेक्शन। किसी से बात करते हुए अगर उसके पांव दरवाजे की तरफ मुड़े हैं, तो वो शायद जल्दी निकलना चाहता है, मतलब उसका इंटरेस्ट कॉन्वर्सेशन में नहीं है। ये छोटा सा डिटेल बहुत कुछ रिवील कर सकता है, लेकिन सिर्फ सिग्नल्स पढ़ना काफी नहीं। पैट्रिक कहते हैं कि आपको अपने कम्युनिकेशन को भी इस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बदलना होगा। अगर आप देख रहे हैं कि कोई अनकंफर्टेबल है, तो उसे ज्यादा खुलने का मौका दें। सवाल पूछें, जजमेंटल टोन ना रखें और थोड़ा समय दें। ऐसा करके आप न सिर्फ सही समझ पाएंगे, बल्कि सामने वाला भी ज्यादा कनेक्ट महसूस करेगा। ये भी याद रखिए कि हर इंसान को पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। इंस्टेंट एनालिसिस कई बार गलत हो सकता है, इसलिए ऑब्जर्व करें, कंपेयर करें और धीरे धीरे पैटर्न समझें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ये स्किल शार्प होती जाएगी। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जो रोजमर्रा की जिंदगी में आती है। दोस्ती, रिश्ते, ऑफिस की मीटिंग्स या नए लोगों से मिलना।
पैट्रिक बताते हैं कि इन सिनारियोज में लोगों को समझने की स्किल आपके डिसीजंस, बाउंड्रीज और इमोशनल सेफ्टी को पूरी तरह रीडिफाइन कर सकती है। मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, वो आपकी बातें ध्यान से सुन रहा है, लेकिन उसका चेहरा बार बार ट्विच कर रहा है और उसकी उंगलियां टेबल पर तेजी से चल रही है। शब्दों से वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन उसका बॉडी बिहेवियर एंजाइटी और इम्पेशंस दिखा रहा है। अब अगर आप सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान देंगे तो शायद आपको लगे कि वो आपकी बातों में रुचि रखता है, लेकिन अगर आप उसके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और टेम्पो पर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ मिसमैच है। पैट्रिक कहते हैं कि अगर आप लोगों की रियल इंटेंट पकड़ना चाहते हैं तो आपको पूरे इंसान को ऑब्जर्व करना होगा, न कि सिर्फ उनके शब्दों को। उनका सिटिंग पोस्चर, ब्रीदिंग पैटर्न, आई कांटेक्ट ड्यूरेशन, इवन उनकी आवाज की स्पीड और टोन बहुत कुछ रिवील करती है। अब एक और प्रैक्टिकल स्थिति लीजिए। कोई दोस्त हर बार मिलने पर अपनी बातों को डोमिनेट करता है और जब आप कोई सीरियस बात करना चाहते हैं तो वो हंसी में उड़ा देता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। वो अनकंफर्टेबल टॉपिक से बचना चाहता है, लेकिन आपको ये समझने के लिए उसके शब्दों से ज्यादा उसके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना होगा। कई बार रिश्तों में हम कहते हैं कि पता नहीं वो मुझे समझ नहीं रहा या वो मुझे अवॉइड कर रहा है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन की नॉन वर्बल लैंग्वेज को समझना शुरू करते हैं तो बहुत सी बातें जो कहे बिना रह जाती हैं वो आप साफ साफ देख सकते हैं। पैट्रिक इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप इंसानों को पढ़ना सीखते हैं तो आप उनसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जुड़ पाते हैं। आपको उनकी जरूरतें, उनकी सीमाएं और उनके कंफर्ट जोन के बारे में समझ आता है, जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने की बुनियाद है। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी वर्सेस कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है या हर बार सिचुएशन के अनुसार बदलता है तो ये उनके भीतर के अनसर्टेनिटी या कुछ छिपाने की ओर इशारा कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बातचीत को ध्यान से सुनने, कॉन्टेक्स्ट समझने और धीरे धीरे उनके बिहेवियर में पैटर्न ढूंढने की आदत डालनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सिग्नल्स और पैटर्न्स ऑब्जर्व करना क्या आसान है? नहीं, लेकिन पैट्रिक बताते हैं कि ये स्किल एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करते हैं उतना ही ये मजबूत होती जाती है। शुरुआत में आप हर इंटरैक्शन के बाद खुद से सवाल पूछ सकते हैं, सामने वाले ने जो कहा क्या वो बॉडी लैंग्वेज से मेल खाता था? क्या वो बार बार किसी चीज को अवॉइड कर रहा था? क्या उसकी आई कांटेक्ट कंसिस्टेंट थी? क्या उसके जेस्चर्स उसके वर्ड्स के अनुसार थे? इन सवालों के जरिए आप एक मेंटल चेकलिस्ट बनाते हैं जो आपकी अवेयरनेस को बढ़ाती है। पैट्रिक एक पावरफुल लाइन में कहते हैं, सुनो जो लोग कहते हैं लेकिन देखो जो वो दिखाने से डरते हैं। यानी असली सच्चाई अक्सर उनकी चुप्पी में छिपी होती है, उनके पॉजेज में, उनके जेस्चर्स में, उनके इमोशनल लीकेज में। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने ऑथेंटिक होते हैं कि आप उनसे बात करते ही कनेक्शन महसूस करते हैं। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन इसी कारण आता है कि उनके शब्द और बॉडी की भाषा मेल नहीं खाती। ये अवेयरनेस ही आपको उस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने का हुनर देती है। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं या सेल्स में हैं या किसी लीडरशिप रोल में तो ये स्किल प्राइसलेस है। कस्टमर क्या चाहता है, क्लाइंट कितना सीरियस है, सामने वाला जेन्युइनली कनेक्ट कर रहा है या सिर्फ डील फाइनलाइज करना चाहता है, ये सब आप तब पकड़ सकते हैं जब आप इंसान को ऑब्जर्व करना सीख जाए। रीड पीपल लाइक अ बुक एक बार फिर आपको याद दिलाती है कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज कम्युनिकेशन सिर्फ सुनने या बोलने की कला नहीं है, बल्कि देखने
और महसूस करने की भी है। अब सवाल ये है, अगर ये स्किल इतनी जरूरी और पावरफुल है तो इसे सिर्फ ऑब्जर्व करके सीखना काफी है या फिर इसे अंदर तक आत्मसात करना भी जरूरी है? पैट्रिक कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप बट इंटीग्रेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी दूसरों को पढ़ने की कला सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये एक माइंडसेट है जिसे आपको रोजमर्रा की सोच और आदतों का हिस्सा बनाना होता है। इसका पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप खुद को नहीं पढ़ेंगे तब तक दूसरों को समझना अधूरा रहेगा। किताब कहती है कि जो लोग खुद के बिहेवियर, थॉट्स, रिएक्शंस और इमोशनल ट्रिगर्स को समझते हैं वो दूसरों के सटल सिग्नल्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। सोचिए, अगर आप जानते हैं कि जब आप एंग्शियस होते हैं तो आप क्या जेस्चर्स करते हैं, तो आप किसी और की एंजाइटी को ज्यादा ऑथेंटिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये मिरर अवेयरनेस कहलाती है। जब हम खुद के पैटर्न्स के जरिए दूसरों के पैटर्न्स को डीकोड करते हैं। पैट्रिक एक टेक्निक बताते हैं, जर्नलिंग फॉर ऑब्जर्वेशन। हर दिन आप अपने इंटरैक्शंस को थोड़ा एनालाइज करें। किससे बात की, उसने कौन से एक्सप्रेशंस दिखाए, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, क्या आपने कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस किया? जब आप इसे रोज करते हैं तो आपके अंदर वो इंस्टिंक्टिव समझ बन जाती है जिसे इंट्यूशन कहते हैं, और ये किसी भी लॉजिकल टेक्निक से ज्यादा पावरफुल होती है। अब बात करते हैं डीप लिसनिंग की। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब आप किसी को पूरी अटेंशन से सुनते हैं, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट किए, तो आपको सिर्फ शब्द नहीं, उसका भाव, उसकी चिंता और उसका सच भी समझ आने लगता है। पैट्रिक इसे कहते हैं लिसनिंग फॉर सबटेक्स्ट, यानी जो कहा नहीं गया उसे सुनना। और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल स्किल नहीं है, ये एक मानवीय क्षमता है। ये स्किल आपको एम्पैथिक बनाती है, और एम्पैथी आज की दुनिया की सबसे रेयर और रिस्पेक्टेड सॉफ्ट स्किल बन चुकी है। चाहे आप टीचर हो, डॉक्टर, मैनेजर, फ्रेंड या पेरेंट, अगर आप एम्पैथी के साथ लोगों को समझना शुरू करते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता भी गहराई से जुड़ जाता है। पैट्रिक इस किताब के अंत में एक बात और कहते हैं, द मोर यू अंडरस्टैंड पीपल, द लेस यू जज देम। जब आप किसी की परेशानियां, उसकी झिझके, उसका डर समझने लगते हैं तो आप कम गुस्सा होते हैं, कम लड़ते हैं और ज्यादा कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में भी तुरंत लोगों से घुल मिल जाते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं होता, बस ये समझ होती है कि कब क्या कहना है, कब चुप रहना है, कब किसी की आंखों में देखकर मुस्कुराना है। ये किताब उसी सटल आर्ट की ट्रेनिंग है जो शब्दों से परे है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप इस स्किल को आज से शुरू कर सकते हैं? जवाब है हाँ। अभी से, आज से, अगली कॉन्वर्सेशन से, जब भी आप किसी से बात करें, 1 मिनट के लिए अपने फोन को साइड में रखें, अपनी आंखों और अपने दिल से सुनने की कोशिश करें। ऑब्जर्व करें, उनकी बॉडी क्या कह रही है, उनका टोन कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी लग रही है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको चीजें दिखने लगेंगी जो पहले कभी नहीं दिखी। और यही है रीड पीपल लाइक अ बुक की असली ताकत। ये आपको लोगों के भीतर झांकना सिखाती है और साथ ही आपको खुद के अंदर झांकने की शक्ति भी देती है। जब आप इंसानों को पढ़ना सीख जाते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों तक सीमित नहीं रहते, आप उनके इरादों, भावनाओं और असली व्यक्तित्व को भी देख पाते हैं। यही है इस किताब का सार। रीड पीपल लाइक अ बुक सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक नजरिया है जिंदगी को देखने का। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते गहरे हों, बातचीतों में असर हो और आप लोगों को बेहतर समझ सकें, तो इस किताब की बातों को आज से ही अपनाना शुरू कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम हर दिन लाते हैं आपके लिए ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुद को समझिए, दूसरों को महसूस कीजिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही असली जीत है। धन्यवाद।